नमस्कार साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं एसएन नानू। हमारी मौजूदगी दिल्ली राजधानी के बवाना विधानसभा में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये बवाना जय जय कॉलोनी का E3 स्कूल है। यहाँ पे हमारी टीम एनवीएफ टीम और यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, सोशल वर्कर लोग हैं और मीडिया की टीम आज यहाँ का जायजा लिया और यहाँ की जो बेसिक समस्या थी उस पर हमने बात किया। स्कूल का जायजा लिया तो वहां से जो टीचरों की कंप्लेन आई कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है वो एक ही कर्मचारी और एक ही कर्मचारी को दो तीन स्कूल में डिवाइड कर दिया है। 2 घंटा यहाँ काम करेंगे, 2 घंटा दूसरी स्कूल में, 2 घंटा दूसरे स्कूल, जिसकी वजह से जो सफाई की समस्या है वो काफी है। दूसरी बात, जो नया भारत फाउंडेशन की टीम है उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया। लोगों का कंप्लेन ये था कि कुछ बच्चों के जो लाडली फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया जा रहा है। बट जब जायजा लिया एनवीएफ टीम, उनको क्या रिप्लाई आया ये हम एनवीएफ टीम से बात करते हैं। जी रवि जी, क्या आपने जायजा लिया, क्या रिस्पॉन्स आया आगे से? स्कूल में आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इसमें स्कूल के टीचरों की गलती नहीं है। आगे से जो हमारी गवर्नमेंट है, पूरा सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व है और करप्ट है। पूरे स्कूल के अंदर एक सफाई कर्मचारी दे रखा है और एक सफाई कर्मचारी में आप बताइए इतनी कितने 46 जो कमरे हैं यहाँ पे, एक कर्मचारी 46 कमरे प्लस बाथरूम प्लस ग्राउंड ये सब कैसे साफ कर सकता है? तो यहाँ के जो टीचर है ना, वो खुद ही सुबह स्कूल स्टार्ट होते ही वो लोग खुद सफाई करते हैं। तो यहाँ की जो हमारे शिक्षा मंत्री है, जो भी इस वक्त, मैं उन्हें नहीं जानता फिलहाल, जो भी शिक्षा मंत्री है, क्या वो ये चाहते हैं कि यहाँ के अध्यापक खुद ही सफाई करे? कर्मचारी वाला काम अगर टीचर करेंगे तो फिर कर्मचारी क्या काम करेंगे? ठीक है, अभी हमारे भी समाज सेवक है मुन्ना जी, उनसे जुड़ेंगे। जी मुन्ना जी, आपने स्कूल का जायजा लिया, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? बेसिक समस्या तो ये है कि यहाँ साफ सफाई की समस्या है। कर्मचारी कमरे हैं, एक कर्मचारी है, साफ सफाई की बहुत दिक्कत है। प्लस क्या है कि ये बाउंड्री है बगल में, यहाँ कुछ लोग कपड़े फैला देते हैं, उससे काफी टीचरों को दिक्कत होती है, जो स्कूल की आवाजाही में कहने की रुकावट है। और एक समस्या और है, ना तो किसी बच्चे का लाडली फार्म सबमिट है स्कूल के अंदर, जो हमें सूचना मिली उस पर हम लोग आए हैं जी। और ना FLN डाटा किसी टीचर का ओके है, ना इनकी डायरी ओके है। ये सारी समस्या कहीं ना कहीं इन टीचरों के अंदर है। अच्छा। उस पर हम संज्ञान लेंगे, उस पर हम काम करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रिंसिपल साहब ने ये आश्वासन दिया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, हमें उनको समय देंगे। अगर उस समय तक वो काम नहीं होगा फिर हम उनके लिए आगे सोचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच निशा जी है, जो कि समाजों के बीच रहते हैं, समाजों की बातों को उठाते रहते, बुलंद करते रहते, इन्होंने भी जायजा लिया। जी निशा जी, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या समस्या है अंदर? कुछ महिलाओं की और टीम के कुछ लोगों की, कॉलोनी के जो जिम्मेदार लोग हैं, सोशल वर्कर, उन लोगों के फोन आए थे कि लाडली फार्म नहीं हो रहा है बच्चों का। तो इस विषय में हमने बात रखी, इन टीचर से, प्रिंसिपल साहब से भी बात की थी कि भाई क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी का नाम गलत है, तो किसी के पास में कोई प्रूफ ही नहीं है, तो किस आधार पे हम उनका फार्म भरे, जब उनके पास में कोई प्रूफ या कोई आईडी वगैरह कुछ है ही नहीं बच्चों के पास में। और पेरेंट्स कोई भी, मतलब कि जो बच्चों की लाडली फार्म भरने की बात कर रहे, उन पेरेंट्सों ने, किसी ने अभी तक की कोई सीरियस बात ही नहीं की है कि जिससे हम उनकी हेल्प भी करें या हम उनके लिए कुछ आगे कार्रवाई कोई काम भी कर सके। पेरेंट्स सिर्फ आते हैं, चिल्लाते हैं, हमारा लाडली फार्म नहीं भरा गया, तुम चोर हो, पता नहीं जिस तरह की कॉलोनी की भाषा है उस तरह से टीचरों से बात करके चले जाते, मगर उसमें कोई सीरियस ये नहीं लिया है मुद्दे पे। कोई पेरेंट्स ने अभी तक बात नहीं करी है कि आए और अपने बच्चों के भविष्य की कोई अच्छी बात रखे या कुछ ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। टीचर से बात होने के बाद में हम स्कूल के पीछे गए, काफी हमारे लोगों की भी कुछ गलती है, जैसे जजे कॉलोनी वाले कपड़े डालते हैं तारों पे, दीवारों के ऊपर में, पीछे देखा चारों तरफ में कूड़ा है। और यहाँ पर सबसे पहली तो कमी ये है कि कर्मचारी नहीं है पूरे स्कूल में, सफाई कर्मचारी नहीं। जी सफाई कर्मचारी नहीं है स्कूल में। एक लेडीज महिला है जो कि पूरे सारे स्कूल में 2-2 घंटे के लिए पता चला है काम करती है जाके। तो सबसे पहले तो टीचरों की गलती तो यहाँ पर मुझे कहीं से लेके कहीं तक के नहीं, क्या ही करेगी टीचर। निशा जी, लेकिन टीचरों ने ये बताया कि हम अपने क्लासों को खुद से सफाई करते हैं। जी जी हाँ, टीचरों से हमारी भी बात हुई, टीचरों ने हमें भी बताया कि टीचर खुद सफाई करते हैं अपने क्लास की, क्योंकि एक कर्मचारी महिला है जो कि बूढ़ी है, बुजुर्ग है। अब उनसे इतना काम सारे स्कूलों का लेके रखा है, उन्होंने काम कर रही है, तो टीचर उनके साथ में हेल्प करवाती है। तो टीचरों का यही बहुत बड़ा बड़प्पन है। टीचर यहाँ पढ़ाने आती है या
मेरा कहना है कि जो स्कूल के बड़े अधिकारी है, जो बड़े जो भी है, उनसे मेरी बात है कि आप टीचर को बच्चों को पढ़ाने की सैलरी दे रहे हो या यहाँ पर साफ सफाई करने की सैलरी मिल रही है टीचर को, ये समझ में अभी तक नहीं आया। तो जहाँ तक है ऊपर का करप्शन बिल्कुल खराब है और बिल्कुल चोर है ये लोग ऊपर वाले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों से सुना जो जाकर अंदर विजिट करके आया स्कूल में, बट जब सफाई की समस्या है, हमें लग रहा था कि बवाना जैसे कॉलोनी के अंदर सफाई की समस्या है। अब कहीं ना कहीं जहाँ शिक्षा दिया जाता है वहां समस्या घुटनों पर पहुंच चुका है। जो टीचर जिसको हायर किया है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं वही टीचर अपने स्कूलों का और अपने जो कमरे का क्लास का खुद सफाई करते हैं। तो आप बता सकते हैं कितना बद से बदतर हाल हो चुका है देश की राजधानी दिल्ली का, और दिल्ली के विद्यालय का ये हाल है। विद्यालय के प्रिंसिपल से बात हुई, बट प्रिंसिपल साहब उन्होंने कहा कि ऑन कैमरा हम बात नहीं करेंगे, आप बाहर जाके आपने जायजा ले लिया, आप बाहर जाके आप शूट कर सकते हैं। बट हमारे बीच अभी नया भारत फाउंडेशन की टीम आई थी, उन्होंने पूरी प्रयास करे कि जिस तरीके से विद्यालय में समस्या बढ़ती जा रही है उस समस्या पर लगाम लगाएगी। और जो टीचरों का ये भी समस्या था, ये भी कंप्लेन था, जो स्कूल की बाउंड्री है उसकी हाइट कम है, जिसकी वजह से जो बदमाश तबके के लोग हैं, जो चोर उचक्के वो स्कूल के अंदर आकर गाली गलौज करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विद्यालय के बाहर जो मकान है वो कहीं ना कहीं घर के कपड़ा उस पे जो है सो रख देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गंदा टाइप का लगता है। तो अगर हमारी वीडियो को जो विद्यालय की बात जितने भी लोग देख रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अपना लगाम लगाए, वो जो कपड़ा आप फैलाते हैं वो अपने घरों में फैलाए, क्योंकि विद्यालय पढ़ने की जगह है, उस पर आप लोग कपड़ा ना फैलाए। और भी हमारे साथी है पूरी खबरों में आपकी क्या है जो और कमेंट में बताएंगे और वीडियो को दबा के शेयर करेंगे। जय हिंद साथियों।